हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे बायोस्टैटिक के सेकेंड यूनिट की। व्हाट इज सैंपल, पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल। तो इसमें जो क्वेश्चन आया है वह है व्हाट इज पॉपुलेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल सैंपल टेस्ट एंड लार्ज सैंपल टेस्ट। तो चलो समझते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन कुछ भी नहीं, ये एक कंप्लीट सेट ऑफ पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट सेट जो क्या करता, कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक को प्रोवाइड करता जो रिसर्चर को हेल्प करते। तो पॉपुलेशन को मेनली क्या कैपिटल एन से डोनेट किया जाता है और ये फाइनिट से इनफाइनिट तक हो सकता है, यानी कि एक फाइनिट नंबर भी हो सकता है या इन्फिनिट नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें कि फार्मेसी स्टूडेंट इन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के अंदर जितने फार्मेसी स्टूडेंट है ये पूरे फार्मेसी स्टूडेंट को एज ए पॉपुलेशन बोला जाता है। जैसे बजट ऑफ इंडिया, इंडिया का बजट को पॉपुलेशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का अगर 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए पॉपुलेशन इज नथिंग बट इट इज ए complete set of person or object that possess some common characteristic for interest the researcher. Okay, now come to what is sample and what is the difference between the small sample test and large sample test. So come to sample. Sample is nothing but it is a finite subset of the population, यानी कि ये population का एक finite subset को क्या किया जाता है, सैंपल बोला जाता है। यानी कि एक पॉपुलेशन से अगर कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ ले लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, और इसको स्मॉल एन से डोनेट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे फार्मेसी स्टूडेंट ऑफ ओमेगा कॉलेज, वहाँ क्या था, एक फार्मेसी स्टूडेंट इन तेलंगाना, तेलंगाना से एक पर्टिकुलरली फार्मेसी स्टूडेंट जो ओमेगा कॉलेज का है उसको ले लिया गया, तो वो क्या हुआ, एक सैंपल हुआ। नाउ सैंपल टेस्ट को, यानी कि ये सैंपल टेस्ट को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट। जब क्या होगा, ये एन का वैल्यू अगर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 30 हो, यानी कि 30 से ज्यादा हो या 30 के इक्वल हो तो उसको लार्ज सैंपल टेस्ट बोलेंगे। अगर वही एन का वैल्यू अगर लेस देन 30 हो तो उसको स्मॉल टेस्ट या स्मॉल सैंपल टेस्ट बोला जाएंगे। अब इसका डिफरेंस क्या है, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बोला क्या जाता है कि व्हेन द सैंपल साइज, ओके, व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन 30 इज नॉन एज स्मॉल सैंपल टेस्ट। और ये टेस्ट जो है इसको जो सिग्निफिकेंस के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, स्मॉल सैंपल test. Okay, so when the sample size is less than 30 is known as small sample, and the tests that are used for this significance this small sample are known as small sample test. तो लार्ज सैंपल टेस्ट क्या है, सेम है। जब क्या होगा, वो एन नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 30 होगा, और जो टेस्ट इसको सिग्निफिकेंस के लिए यूज किया जाता है उसको लार्ज सैंपल टेस्ट बोलते हैं। यानी कि लार्ज सैंपल को जो टेस्ट सिग्निफिकेंस कर रहा है उस टेस्ट को हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इसका क्या है, मैथोडोलॉजी। तो मैथोडोलॉजी में अगर देखा जाए कि ये जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है उसको कैसे यूज किया जाता, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यूज किया जाता। मीन्स दिस टेस्ट यूज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे क्या क्या होगा, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, ये 2 टेस्ट को यूज किया जाता है। बट लार्ज सैंपल टेस्ट में अगर देखें तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे जेड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू। तो जो द वैल्यू डेट डिटरमाइन थ्रू दिस टेस्ट, यानी कि द वैल्यू डेट डिटरमाइन थ्रू द स्मॉल सैंपल टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया जा सकता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। बट जो लार्ज सैंपल टेस्ट में जो वैल्यू हम लोगों का डिटरमाइन किया जाता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते एज ए एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी।
तो फिजिबिलिटी क्या है? तो दिस टेस्ट इज फीजिबल इज रिक्वायर्ड व्हेन द लार्ज सैंपल टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि स्मॉल सैंपल टेस्ट में बोला जाता है कि जब क्या करता, लार्ज सैंपल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तब हम लोग स्मॉल सैंपल टेस्ट को फीजिबल कर देते हैं, ठीक है। बट लार्ज सैंपल टेस्ट फिजिबल नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। ओके, अगर एजप्शन देखें, नेक्स्ट इज एजप्शन। तो एजप्शन अगर देखें तो स्मॉल सैंपल टेस्ट में जो एजप्शन होता है वो क्लियर होता है, ठीक है, बट लार्ज सैंपल टेस्ट में वो क्लियर नहीं होते।